नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आवश्यक सॉइल साइंस के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आवश्यक पोषक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक आपका है एसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक पोषक तत्व या आवश्यक तत्व। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि प्लांट की एनालिसिस या बोलें प्लांट के बारे में डिफिशियंसी एलिमेंट या सारे एलिमेंट कौन कौन से पौधे को चाहिए वो सारे के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आपको इस संस्थान के बारे में बताना चाहते हैं। सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी आपके उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। यहाँ पे इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है। तो आप ऑफलाइन बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। साथ ही आप और आपके दोस्तों के लिए एक नई बुक आने वाली है, जो जिला उद्यान अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि या वरिष्ठ तकनीकी सहायक के दृष्टि हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए बनाई गई बुक है। बहुत जल्द ही आपके नज़दीकी जो बुक सेलर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर जगह पे आपको मिलेगी। और कुछ उसमें उम्मीद भी की जाती है कि थोड़ा सा आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है अमेजॉन के माध्यम से, जिससे आपको आसानी से घर बैठे हुए बुक मंगवा सकते हैं। तो उस बुक को भी आप लोग लीजिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। शिवम सिंह के नाम से वो बुक आपकी निकलेगी और जल्द ही आपके पास पहुंचने वाली है। USLS पब्लिकेशन से इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही है। तो उस पुस्तक को भी आप लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और सुदृढ़ हो सके। आपके साथी या बड़े भाई जो भी उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला, उनके लिए ये बुक है। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं, एसेंशियल एलिमेंट। देखिए, एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बताया जाए तो पौधों के लिए जो आवश्यक तत्वों की संख्या है वो प्रेजेंट टाइम में 17 है। 17 एलिमेंट पौधों को चाहिए, इतने होते हैं। अब इन 17 एलिमेंट को अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका है माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट या बड़े वाले तत्व, इसको बोलते हैं हम बहुमात्रिक। हिंदी में बोलते हैं आप इसको बहुमात्रिक तत्व। OR करके इसको हम मेजर एलिमेंट भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है माइक्रो एलिमेंट, MICRO, माइक्रो एलिमेंट। इसको OR करके माइनर एलिमेंट भी बोलते हैं। और इसको हम OR करके ट्रेस एलिमेंट भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्व, बहुमात्रिक माइक्रो एलिमेंट, सूक्ष्म मात्रिक माइक्रो एलिमेंट, इसको माइनर एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपका ये होगा कि व्हाट इज माइक्रो एलिमेंट, व्हाट इज माइक्रो एलिमेंट, किसको हम मेजर एलिमेंट कहेंगे, किसको हम माइनर एलिमेंट कहेंगे। तो कहने का मतलब है ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से ज़्यादा होती है, उन्हें हम माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। दोज एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन कंसंट्रेशन मोर देन 1 ppm इज कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट। जिनकी आवश्यकता 1 ppm से ज़्यादा होगी, 1 ppm से ज़्यादा होगी, ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है, उसे हम माइक्रो एलिमेंट या मेजर एलिमेंट कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता लेस देन 1 ppm होती है, उसे हम माइनर एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट के नाम से जानते हैं। Those element which are required by plant in concentration more than 1 ppm is called micro element or major element, and those element which are required by plant in concentration less than 1 ppm is called micro element or minor element or trace element या सूक्ष्म मात्रिक तत्व के नाम से भी हम जानते हैं। माइक्रो एलिमेंट अगेन क्लासिफाइड 3 पार्ट। जो बड़े वाले तत्व होते हैं इनकी संख्या होती है 9। ये 3 भागों में डिवाइडेशन होता है। पहला होता है आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इनको हम संरचनात्मक तत्व के नाम से भी जानते हैं, संरचनात्मक तत्व भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है माइक्रो एलिमेंट या मेजर एलिमेंट का प्राइमरी एलिमेंट। प्राइमरी एलिमेंट को हम लोग प्राथमिक तत्व के नाम से भी जानते हैं।
और इसका थर्ड पार्ट होता है सेकेंडरी एलिमेंट, जिसको हम लोग द्वितीयक तत्व हिंदी में बोलते हैं, ये भी कहते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, प्राइमरी एलिमेंट एंड सेकेंडरी एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट में मोस्टली वो एलिमेंट आते हैं जो गैस वाले होते हैं, जैसे कि 3 आते हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों आपके गैसीय एलिमेंट होते हैं। तो और इन्हीं से, इस CHO से मिलकर पौधे का 95% भाग बना होता है। पौधे का 95% भाग इन्हीं CHO ग्रुप से या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या स्ट्रक्चरल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। 95% भाग पौधे का इसी से मिलकर बना होता है। प्राइमरी एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक तत्व होते हैं। अगर ये तीनों एलिमेंट किसी भी फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं तो उसे हम कंप्लीट फर्टिलाइजर भी कहते हैं, NPK। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों आपके एलिमेंट जो होते हैं ये आपके प्राइमरी एलिमेंट कहलाते हैं। नाइट्रोजन जो होता है पौधों की वृद्धि के, ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। फास्फोरस जो होता है रूट फॉर्मेशन के लिए अच्छा माना जाता है, जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। और पोटास जो होता है ये आपके दाने को चमकीला बनाने या सुडौल बनाने या बढ़िया फ्रेश दाना निकालने के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट माना जाता है। इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। द्वितीयक एलिमेंट जो होते हैं वो भी 3 होते हैं आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम एक बड में पाया जाने वाला एलिमेंट है, कलिका के निर्माण में या कलिका के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट माना जाता है। मैग्नीशियम जो होता है ये हमारे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के सबसे अच्छा एलिमेंट माना जाता है। और सल्फर जो होता है ये ऑयल कंटेनिंग एलिमेंट है, ये तेल की मात्रा को बढ़ाने वाला तत्व है। अगर तिलहनी फसलों में हम सरसों है, तुरिया है, जो भी तेल वाली फसलें हमारी होती है, ऑयल सीड क्रॉप होती हैं, अगर उसमें हम NPK के अलावा 25% ऐड करके हम सल्फर की मात्रा इसीलिए डालते हैं कि उसमें हम तेल की मात्रा को बढ़ा सकें, इसलिए हम सल्फर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं आपसे? क्वेश्चन तो पहले आपसे यही आता है कि निम्नलिखित में से मेजर एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट कौन है? तो इनमें से 9 में से कोई एक ऑप्शन आपका रखा होगा, 3 अन्य ऑप्शन आपके होंगे, जो एक होगा वही आपका आंसर होगा। या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि सल्फर किस प्रकार का तत्व है, मेजर है, माइनर है, अल्ट्रा माइनर है, कौन सा है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग माइक्रो एलिमेंट को, माइनर या ट्रेस एलिमेंट। इसको हमने डिफिनेशन आपको बताई थी कि दोज एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन कंसंट्रेशन लेस देन 1 ppm इज कॉल्ड सूक्ष्म मात्रिक तत्व, या हिंदी में इसको बोले ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से कम होती है, उसे हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व या माइक्रो एलिमेंट कह देते हैं। ये इनकी संख्या हमारी होती है 8। Fe होता है, Mn होता है, Zn होता है, कॉपर होता है, बोरान होता है, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। ये आपके 8 एलिमेंट हैं जो आपके माइनर एलिमेंट या ट्रैश एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट के नाम से हम इनको जानते हैं। अच्छा, जो हमारा निकिल है एलिमेंट, ये निकिल एलिमेंट है, ये अभी लेटेस्ट 1987 में खोजा गया तत्व है। वहाँ ना दिख रहा हो शायद, मैं यहाँ पे आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। ये निकिल जो एलिमेंट है, निकिल जो निकिल एलिमेंट है, निकिल का सिंबल ये होता है, मैं इसे आपको लिखे दे रहा हूँ। ये 1987 में या 1987 में सर्वप्रथम ब्रॉयर एट आल के साइंटिस्टों ने खोजा था। ब्रॉयर साइंटिस्ट का नाम है, एट आल का मतलब होता है ब्रॉयर और इनके साथियों के माध्यम से एक खोजा गया एलिमेंट है 1987 में। अच्छा, इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नान एंड स्टाउट, अर्नान एंड स्टाउट इन 1939। अर्नान एंड स्टाउट 1939 में उन्होंने बताया था कि आवश्यक तत्वों की संख्या जो होती है वो 16 होती है इनके अनुसार। किनके? अर्नान एंड स्टाउट के अनुसार। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1939 में 3 क्राइटेरिया भी बताया था। एसेंशियलिटी न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया बनाया था 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये 3 उन्होंने बताया था। किन्होंने बताया था? अर्नान एंड स्टाउट ने बताया था, 1939 में बताया था। क्या बताया था? पहला उन्होंने बताया था कि पौधों को एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं, इनके अकॉर्डिंग 16 थे, क्योंकि 17वां एलिमेंट अभी 87 में खोजा गया है और ये इन्होंने बात की थी 1939 में, तो बहुत पहले की बात थी, तब 16 ही थे। तो इन्होंने ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट है एसेंशियल, अगर किसी भी एलिमेंट की कमी है
तो पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता है, इनकम्प्लीट हो जाएगा। 16 एलिमेंटों में से किसी भी एलिमेंट की अगर पौधों में कमी आती है तो उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता है, पहला। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि पौधे में जिस एलिमेंट की कमी है उस एलिमेंट की पूर्ति उसी एलिमेंट देकर पूर्ण कर सकते हैं, किसी और अन्य एलिमेंट को देकर के उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, ये उन्होंने दूसरा बताया था। तीसरा ये बताया था कि कोई भी एसेंशियल एलिमेंट की अगर कमी हो सकती है तो पौधे की मेटाबॉलिक प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये 3 जो क्राइटेरिया थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट के क्राइटेरिया अन्नान एंड स्टाउड के अनुसार 1939 में बताए गए थे, वो इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने 16 एलिमेंट के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि 1939 में बताए थे तब हमारा निकिल नहीं खोजा गया था। निकिल की खोज हमारी 1987 में ब्रॉयर एटाल नामक वैज्ञानिकों ने की थी। तो तब से हमारे पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो 17 हो गए, एसेंशियल एलिमेंट की संख्या 17 हो गई है। तो हमने आपको माइक्रो मेजर ये बता दिया, स्ट्रक्चरल इनको सब अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करके बताया गया। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनर्जी एलिमेंट कौन होते हैं। एनर्जी एलिमेंट कहते हैं अगर CHO ग्रुप को हम हटा देते हैं, कहने का मतलब है एनर्जी एलिमेंट की संख्या 14 होती है, 14 होती है। 14 तब होगी जब हम CHO ग्रुप को हटा देंगे, इसलिए इनको हटा देते हैं। इनको एनर्जी एलिमेंट इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये हमारे गैसीय एलिमेंट होते हैं। कार्बन भी हमारी गैस है, हाइड्रोजन भी हमारी गैस है और ऑक्सीजन भी हमारी गैस है। तो हम इन आवश्यक पोषक तत्वों में से, एसेंशियल एलिमेंट तत्वों में से अगर स्ट्रक्चरल ग्रुप को हम हटा देंगे तो बाकी जो संख्या बचेगी 17 में अगर 3 घटा देंगे तो 14 ही बचेगी। यही हमारे एनर्जी एलिमेंट भी कहलाते हैं। तो एनर्जी एलिमेंट का कहने का मतलब है इस ग्रुप को हटा करके से सारे जो तत्व हमारे बचते हैं वो सारे एनर्जी एलिमेंट कहलाते हैं। और इसको हटाते क्यों नहीं एनर्जी एलिमेंट रखते, ये भी हमने बताया, क्योंकि सारे तत्व आपके गैसीय एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको हम नहीं इसमें रखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एनर्जी एलिमेंट नहीं कहते हैं, बाकी सबको हम एनर्जी एलिमेंट कह देते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। और इसके अलावा अब आपको हम थोड़ा सा और आगे बताना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिएगा। इसके बाद है आपका बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट जिसको हम लोग लाभदायक तत्व भी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाभदायक तत्व कौन होते हैं। इनकी संख्या भैया होती है 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट लाभदायक तत्व 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका कोबाल्ट होता है, वेनेडियम होता है, सोडियम होता है और सिलिकॉन होता है। अगर इसका मैं एक फंडा बताना चाहें आपको तो कोवानासी ये एक ट्रिक है, इससे हम लोग याद कर लेते हैं। कोवानासी एक ट्रिक है। को ते हो गया कोबाल्ट, वी ते हो गया वेनेडियम, ना ते हो गया ना मतलब सोडियम और सी ते हो गया SI मतलब सिलिकॉन। तो ये एक ट्रिक होती है लाभदायक तत्वों को याद करने की, एक बेहतरीन ट्रिक है। कोवानासी के नाम से याद कर लेंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा आपको। कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम, सिलिकॉन ये हमारे चारों आपके लाभदायक तत्व होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से लाभदायक तत्व या बेनिफिशियल एलिमेंट कौन होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन रखा होगा या 2 ऑप्शन होंगे तो बोथ ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे। इसके बाद आपका होता है फंक्शनल एलिमेंट। फंक्शनल एलिमेंट, फंक्शनल एलिमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्यात्मक तत्व। कार्यात्मक तत्व बोलते हैं। ये फंक्शनल एलिमेंट वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय DJ निकोलस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था DJ निकोलस। DJ निकोलस साहब ने सर्वप्रथम इसको बताया था कि फंक्शनल एलिमेंट कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि फंक्शनल एलिमेंट को सर्वप्रथम DJ निकोलस ने बताया था कार्यात्मक तत्व को। एक्चुअली फंक्शनल एलिमेंट बराबर होता है एसेंशियल एलिमेंट प्लस बेनिफिशियल एलिमेंट। एसेंशियल अगर हम इसको हिंदी में बोलें, कार्यात्मक तत्व बराबर आवश्यक तत्व प्लस लाभदायक तत्व।
आवश्यक तत्व और लाभदायक तत्वों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे फंक्शनल एलिमेंट निकल जाएंगे। अगर देखा जाए तो औसत तत्व हमारे 17 होते हैं, लाभदायक तत्व हमारे 4 होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हमारे हो जाएंगे फंक्शनल एलिमेंट या कार्यात्मक तत्व। और फंक्शनल एलिमेंट को सर्वप्रथम डीजे निकोलस ने बताया था, तो ये भी आप याद रखेंगे फंक्शनल एलिमेंट होता क्या और किसने दिया, तो डीजे निकोलस ने दिया, बताया। उन्होंने बताया कि एसेंशियल एलिमेंट और बेनिफिशियल एलिमेंट को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल आप फंक्शनल एलिमेंट निकल आएंगे। तो ये आपका हो गया फंक्शनल एलिमेंट। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा आपसे साथ करनी है, जो हमने आपको बताया था माइक्रो इन एलिमेंटों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा वहाँ पे कम की जा सकी थी, तो यहाँ पे एक विस्तृत तौर पे कर लेते हैं। पहला आपका था माइक्रो एलिमेंट, जिसको हम लोग मेजर एलिमेंट भी कह देते थे, या हिंदी में बोलें आपको तो बहुमात्रिक तत्व कह देते थे, बहुमात्रिक तत्व। इसमें हमने आपको ये बताया था कि दोज एलिमेंट which are required by the plant in concentration more than 1 ppm is called micro or major element। ये डिफिनीशन हो गई। ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से ज़्यादा होती है वो हमारे माइक्रो या मेजर एलिमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं CHO, NPK एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये सारे आपके माइक्रो एलिमेंट या मेजर एलिमेंट या बहुमात्रिक तत्व कहलाते हैं। और इसी में हम आपको बताते हैं माइनर एलिमेंट, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा था आपका माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट OR माइनर एलिमेंट, OR ट्रेस एलिमेंट, या हिंदी में इसको सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी बोल देते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अब देखेंगे those element which are required by the plant in concentration less than 1 ppm is called, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट OR माइनर एलिमेंट। एग्जाम्पल अगर इसके देखेंगे तो Fe, Mn, Zn, कॉपर, बोरान, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकिल, ये 8 एलिमेंट आपके हो जाएंगे, जो आपके ट्रेस एलिमेंट भी कहलाते हैं, माइनर एलिमेंट भी कहलाते हैं और माइक्रो एलिमेंट भी कहलाते हैं। ये आपकी डिफिनीशन भी हो गई। तो आप हिंदी में अगर इसको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को लेस देन 1 ppm या 1 ppm से कम होती है, उसे हम माइक्रो एलिमेंट या माइनर एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब है आपका अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट है आपका अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट, अति सूक्ष्म तत्व हिंदी में बोलते हैं, अति सूक्ष्म तत्व, ये आपका होता है। इसकी डिफिनेशन होती है दोज एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन कंसंट्रेशन ओनली 1 ppm, only 1 ppm is called ultra micro element। एग्जाम्पल इनके होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। इसका फंडा होता है मोको से याद रखेंगे, मो हो गया और को से को हो गया, तो मो हो गया मोलिब्डेनम और को हो गया कोबाल्ट। इस एलिमेंट को भी फर्स्ट टाइम गिवन बाय डीजे निकोलस। इसको भी भैया डीजे निकोलस ने दिया था। जिस प्रकार से फंक्शनल एलिमेंट को बताया गया था, उसी प्रकार से अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट को डीजे निकोलस ने बताया था। उन्होंने बताया था कि मोलिब्डेनम और कोबाल्ट ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो अति सूक्ष्म तत्व हैं और इनकी आवश्यकता पौधों को केवल और सिर्फ 1 ppm की आवश्यकता होती है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो इसे हम अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और लिख भी लें।
साथ ही इसके बाद आपको थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहते हैं डिफिशियंसी एलिमेंट की कौन सी कहाँ पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे कि ये आपका एक प्लांट दिख रहा है, जड़ है आपकी, और ये आपकी जो है ये लीफ जो बन रही है ये आपकी ओल्ड लीफ है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कली दिख रही है, और आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपके फूल हैं, और यहाँ पे जो लीफ दिख रही है ये आपकी न्यू लीफ दिख रही है। और ये मान लीजिए फली है इसकी। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं होगा, लेकिन समझाने की कोशिश की गई है। आपको समझाना ये है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे किस जगह पे पाया जाता है, तो डायग्राम से बेहतर और कहीं नहीं बन सकता था। तो ये आपकी जो ये है ये आपकी ओल्ड लीफ है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये पुरानी पत्तियां हैं या ओल्ड लीफ है। ये आपका रूट पोर्शन है। जो ये लीफ आपको दिख रही है ये आपकी न्यू लीफ है, पौधे की नई पत्तियां हैं। और ये जो पोर्शन है आपका ये मध्य भाग है, मिडिल पोर्शन है, मिड पोर्शन है आपका पौधे का। ये आपकी बड है, ये पोर्शन आपका बड है, और ये आपके फ्लावर होते हैं। अब देखिए जो बताना चाह रहे थे मेन वो अब देखिए, जो रूट में एलिमेंट की आवश्यकता होती है, डिफिशियंसी दिखती है या आवश्यकता होती है, वो होती है फास्फोरस की, पी की। मेजर एलिमेंट रूट के लिए फास्फोरस होता है। अगर पौधे की जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पौधा ही कैसे खड़ा हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे पैर अगर मजबूत नहीं होंगे तो हमारे शरीर का वेट कौन उठाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर पौधे की जड़ हमारी मजबूत हो जाएगी तो पौधा एक अच्छा ऊपर जा सकता है और बढ़िया से फल फूल दे सकता है। तो रूट एलिमेंट के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट होता है हमारा फास्फोरस। तो ये आप याद रखेंगे, फास्फोरस तत्व की आवश्यकता हमारे रूट डेवलपमेंट के लिए होती है। और रूट के लिए अगर कोई भी डिफिशियंसी दिखेगी तो फास्फोरस की रूट में दिखेगी। दूसरी बात है, ओल्ड लीफ में किस तत्व की डिफिशियंसी दिखती है, और न्यू लीफ में किसकी दिखती है, मिड पोर्शन में किसकी दिखती है, और बड में किसकी दिखती है। तो मैं ऊपर से चालू करता हूँ। जो बड में एलिमेंट की दिखती है तो वो कैल्शियम और बोरान होते हैं। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कैल्शियम और बोरान, आपके कलिका में किसी तत्व की डिफिशियंसी से कोई रोग हो रहा होगा या कोई कमी दिखेगी, तो कलिका में कोई चीज़ कमी होगी तो इसका मतलब है कैल्शियम और बोरान की डिफिशियंसी है। तो हम उसी प्रकार से उसके न्यूट्रिएंट को पूर्ण करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करेंगे या कोई भी दवा आती होगी उसका प्रयोग करेंगे। नई पत्तियों में अगर कोई भी लक्षण दिख रहा है पत्तियों में, तो नई पत्तियों के लिए हमारा होता है SFeMn और Cl, सल्फर, आयरन, मैग्नीज और क्लोरीन। ये आपकी नई पत्तियों में इनके लक्षण प्रभावित होते हैं। मिड पोर्शन में आपका होता है जिंक, जो आपकी भारत की मृदाओं में 50% भाग में लगभग जिंक तत्व की कमी पाई जाती है। यह मिड पोर्शन या मिड की पत्तियों में जो भी लक्षण अगर दिखेगा वो जेडन की कमी में दिखेगा। जेडन इसमें भी दिख सकता है, इसमें भी दिख सकता है, लेकिन मेनली आपका मिड पोर्शन में दिखता है। ओल्ड लीफ की बात की जाए तो इसमें आपके जो लक्षण दिखते हैं N, P और K और मॉलिब्डेनम, ये चार एलिमेंट ऐसे हैं NPK और मॉलिब्डेनम। इनके लक्षण अगर कोई भी दिखेंगे तो वो पुरानी पत्तियों या ओल्ड पत्तियों में दिखेंगे। इससे बहुत बार आयोग भी क्वेश्चन पूछा है कि पौधे की पुरानी पत्तियों में निम्नलिखित में से किस एलिमेंट की कमी हो जाती है। तो इन निम्नलिखित में से कोई भी एक ऑप्शन आपका रखा होगा उसको आप देखकर टिक कर सकते हैं। इसका एक फंडा भी बना सकते हैं हम, सफी कुमकल। ये याद रखेंगे, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। सात हो गया यस, फी ते हो गया फी, और कुम से हो गया CN, सॉरी यहाँ पे MN कर देंगे, और कल से हो गया CL। तो सल्फर, FeMn और क्लोरीन, इसमें एक तत्व तो और होगा जुड़ा होगा। ये कू ते मतलब होता है कापर, M ते होता है Mn, तो यहाँ पे एक एलिमेंट और जुड़ेगा, कापर हो जाएगा, Mn हो जाएगा और Cl हो जाएगा। ये इतने एलिमेंट की कमी हमारी न्यू लीफ में दिखती है।
तो ये पौधे का बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि आपको कहाँ पौधे के किस भाग में कौन सा लक्षण की कमी दिखती है, उन चीज़ों को आप देख सके। तो थोड़ा सा फिजियोग्राफी आपकी बनाई गई है, फिजियोलॉजी का पोर्शन में आपको दिखाया गया है कि पौधे के जो ओल्ड लीफ होती है वहाँ पे NPK और MO का डिफिशियंसी दिखेगी, रूट में मेनली P दिखेगा ही दिखेगा, मिड पोर्शन पौधे के जिंक की कमी दिखेगी, और जो न्यूली लीफ हमारे पौधे की होंगी, नई पत्तियाँ होंगी, उसमें सफी कुमकल करके फंडा याद रखेंगे, तो सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और क्लोरीन, इन तत्वों की कमी दिखेगी, और बड में हमारी कलिका में कैल्शियम और बोरान की कमी दिखती है। तो ये सारा सा चीज़ आपको एलिमेंट बताए गए। एलिमेंट के साथ में आपको पूरा एलिमेंट को कैटेगराइजेशन किया गया है, कौन सा माइक्रो होगा, कौन सा माइक्रो होंगे, बड़े वाले कौन होंगे, छोटे वाले कौन होंगे, अति सूक्ष्म तत्व कौन होंगे। आपको ये भी बताया गया कि लाभदायक तत्व कौन होते हैं, कार्यात्मक तत्व कौन होते हैं, किसने दिया वो भी बताया गया। अर्नान एंड स्टाउट 1939 के जो 3 क्राइटेरिया दिए गए थे वो भी आपको बताए गए, और साथ ही साथ पौधों में कौन से तत्व की कहाँ पे कमी दिखती है वो भी आपको एक डायग्राम के माध्यम से विस्तृत बताने की कोशिश की गई। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको बना भी लीजिए और पढ़ भी लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जो अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में भी आपकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, और साथ ही साथ पुराना बैच आपका ऑफलाइन जो चल रहा है, और साथ ही नया बैच भी चालू होने वाला है क्रैश कोर्स के नाम से। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द कानपुर पे आएँ, और कानपुर पे आके सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आइए और डेमो क्लास लीजिए, तन प्रवेश करिए, और अपने जो मन पसंदीदा कॉलेज आपका हो उस कॉलेज में आपका दाखिला हो। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यहीं से आपका ख़त्म होता है ये लेक्चर। दूसरे लेक्चर में फिर आपको मिलते हैं।